दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां उनके परिवार के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। वहीं तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस में चंदगी राम अखाड़े के पास रोड शो किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। देश के कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज देश में चुनाव आयोग को कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कुछ क्या कहा, सुनिए। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। वहीं सीताराम येचुरी के निधन पर आप के नेता संजय सिंह ने कहा कि सीताराम येचुरी का निधन इंडिया गठबंधन और देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसा योद्धा जो नफरत की राजनीति के खिलाफ जिंदगी भर लड़ता रहा हो, वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कामरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम करता हूं। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीताराम येचुरी देश के एक बहुत बड़े नेता थे। वे देश की समझ, देश के मुद्दों के समाधान की समझ रखने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे। सीताराम येचुरी जी का निधन इंडिया गठबंधन और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसा योद्धा जो नफरत की राजनीति के खिलाफ जिंदगी भर लड़ता रहा, एक ऐसा योद्धा जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आवाज उठाता रहा, वो आज हमारे बीच से अलविदा कह के हमको चले गए। मैं सिर झुका के कॉमरेड सीताराम येचुरी जी को लाल सलाम कहता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो अपार कष्ट उनके चाहने वालों के ऊपर पड़ा है, उनके परिवार पे पड़ा है, उसको सहन करने की शक्ति दे ईश्वर। के लिए नहीं, इस देश के लिए एक बहुत बड़े नेता थे और देश के मुद्दों की समझ रखने वाला, देश के मुद्दों के समाधान की समझ रखने वाला और फिर उस समाधान को जो लोग सफल बना सकते हैं, उस समाधान को लेके जो लोग आ सकते हैं, उन सबको साथ लेके चलने वाला ऐसा व्यक्ति एक लंबे राजनीतिक कैरियर तक देश की सेवा करता रहा। हमें गर्व है कि वो हमारे देश के एक नेता हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए, जब मैं पत्रकार था उस वक्त भी और अभी भी राजनीति में जब मैं हूँ, हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे। उनसे जो जब भी मैं मिलता था बहुत गर्मजोशी से हमेशा मिलते थे। तो हम सबकी बहुत सारी ऐसी जुड़ी यादें हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे मित्र सीताराम येचुरी हम सबके बीच नहीं रहे। मेरा संबंध उनके साथ यूनिवर्सिटी के दिनों का है। विचारों में हम दोनों भिन्न दिशाओं के थे, अलग अलग विचार के रहे। वे अपने विचार के बहुत पक्के थे। उन्होंने अपना सारा जीवन उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया, लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उनका व्यक्तिगत संबंध, मानवतावादी अप्रोच हम कभी नहीं भूल सकते। मित्र सीताराम येचुरी जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। मेरा संबंध उनके साथ यूनिवर्सिटी के दिनों का है, जब मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में
छात्रों का नेतृत्व किया करता था, तो उस समय सीताराम येचुरी जी जेएनयू से अपनी विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए हिमाचल आया करते थे और उस समय से मेरा उनके साथ संबंध है। विचारों में हम दोनों भिन्न दिशाओं के थे, अलग अलग विचार के रहे। वो अपने विचार के बहुत पक्के थे और उन्होंने सारा जीवन उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगाया, लेकिन वो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उनका व्यक्तिगत संबंध, मानवतावादी अप्रोच, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल प्रधानमंत्री झारखंड आने वाले हैं। झारखंड के गरीब परिवारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत 1,13,400 मकान स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। झारखंड की सरकार के साथ हमारे अधिकारियों ने लगातार काम करने का प्रयास किया है। यहाँ की राज्य सरकार को तेजी के साथ काम करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, जिससे गरीबों को इस हित में फायदा मिल सके। 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। हमने मकान स्वीकृत करके केंद्रांश राज्य सरकार को भेज दिया है, लेकिन अब तक स्वीकृति पत्र जो अब तक की जानकारी लगभग 20,000 केवल जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि औपचारिकता राज्य सरकार को पूरी करनी है और इसलिए वो 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे और जिन मकानों की औपचारिकता पूरा हो गई है वैसे हितग्राहियों के खाते में मकान के निर्माण के लिए पहली किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से मोदी जी सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसे डालेंगे। झारखंड की सरकार के साथ हमारे अधिकारियों ने लगातार काम करने का प्रयास किया ग्रामीण विकास विभाग के कि ज्यादा से ज्यादा मकान गरीब भाई बहनों को मिल जाए, लेकिन उतनी तेजी से काम नहीं हो सका। मेरे अधिकारी यहाँ की सरकार के अधिकारियों को निरंतर संपर्क में बने हुए हैं, तो जितनी की औपचारिकता पूरी कर लेगी उतने पैसे खाते में डलेंगे। लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो राजगोपालचारी हो, महात्मा गांधी हो, नेता सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये सभी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में को महत्वपूर्ण स्थान देकर स्थानीय भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हिंदी ही हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है और हमारी सब हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से मजबूती देती है और इसीलिए
आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज्यादा समय से राज्य में सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाई। अब कांग्रेस के नेताओं ने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है वो अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रस्सी जल गई बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना, नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार इस बात की सफाई देने के बाद कि वे किसी भी कीमत पर भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, राजद ने उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब तक के सबसे बड़े सियासी हमले के रूप में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर तीखा वार किया है। उनके खिलाफ करने बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए लालू परिवार के सामने कई बार याचना करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। रस्सी जल गई बट नहीं गया। इस तरह से गिड़गिड़ा करके राबड़ी जी से, तेजस्वी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से क्षमा मांग कर राष्ट्रीय जनता दल में आते रहे हैं, जाते रहे हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अविश्वसनीय राजनीति करने वाले का नाम है नीतीश कुमार। अभी उनके एक मंत्री ने कहा, यदि गिड़गिड़ाने का कोई फोटो हो, कोई विजुअल हो, तो लोगों के सामने दिखाने का
राष्ट्रीय जनता दल को मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से भाजपा ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए। उन्होंने शिवपुरी में आपदा राहत की तैयारियों को लेकर शिवपुरी कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की। बुधवार को ही लगातार वर्षा में शिवपुरी जिले के विभिन्न इलाकों में हुई क्षति की जानकारी ली और निर्देश भी दिए गए कि सर्वे जल्दी कराया जाए और आपदा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। जल भराव वाले स्थानों पर लोग न जाएं, ये भी लोगों से अपील की गई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जल भराव के कारण मच्छर जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए जहां जल भराव के कारण अधिक प्रभावित एरिया है वहां हेल्थ कैंप लगाए जाएं और लोगों का चेकअप कराया जाए। शहरी क्षेत्र में भी सीएमओ नगर पालिका द्वारा दवा का छिड़काव कराया जाए। दृष्टि के कारण यहाँ पे जो आमजन की तकलीफ समस्या कल माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और हमारे सम्मानीय नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि अपने त्योहार जिले में जाइए, आमजनों की समस्या सुनिए, उन समस्याओं का निराकरण। आज आने का मात्र उद्देश्य वहीं शिवपुरी जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पटेवरी डोंगरपुर रोड पर दो बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में घायल पूर्व सरपंच को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पूर्व सरपंच को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले के लिए वो जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार खरई जालिम पंचायत का पूर्व सरपंच गोपाल यादव निवासी बालापुर बाइक से पटवेरी डोंगरपुर गांव से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान बालापुर गांव के रहने वाले मेघ सिंह यादव की बाइक पूर्व सरपंच की बाइक से टकरा गई थी। हादसे में पूर्व सरपंच गोपाल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन गोपाल को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामा जी थे गोपाल सरपंच बालापुर के। क्या हुआ मामा जी को? तो सामने वाली ने एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी से पीछे से। कैसे हुआ सर? उसमें मतलब बोरी कट्टा वगैरह कुछ थे, मामा तो सिंगल थे, तो पीछे से जानबूझ के टक्कर दे दी गाड़ी में। कहाँ पे हुआ ये? पटेवरी और डोंगरपुर के बीच में हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो पटेवरी से आ रहे थे और जे बालापुर से आ रहे थे। मेघ सिंह यादव बालापुर। बाइक से थे? हाँ बाइक से थे, जेते वो भी बाइक से था। मतलब उसने पीछे से या लोटा के टक्कर मार दी। कितने लोग थे बाइक पे? वो भी सिंगल था और जे भी सिंगल था। उनका क्या नाम है सामने वाले का? मेघ सिंह यादव बालापुर। गांव के ही है क्या वो? हाँ वो गांव की है बालापुर। तो पहले की दुश्मनी थी क्या? हाँ पहले की थोड़ी दुश्मनी चल रही थी मेरे से, हमारे मामा की। किस बात को लेके दुश्मनी थी? कोई विवाद सरपंची का ऐसा सिस्टम चल रहा था उनका। अभी सरपंच है क्या? नहीं, वो बर्ताव में पहले था सरपंच। पहले सरपंच थे? पहले थे। तो आपके मामा थे? मेरे मामा थे। पहले थे क्या? वहीं खरगोन जिले के भीकनगांव नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम अमनखेड़ी में गेहूं पीसने के दौरान आटा चक्की में पट्टे में दुपट्टा व सर फंसने के कारण एक 17 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। घटना के बाद घर में परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर मौका पंचनामा भरकर बालिका का पोस्टमार्टम के लिए भीकनगांव शासकीय अस्पताल ले गई। घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि चक्की के पट्टे में दुपट्टा व सर के बाल फंसने से बालिका की मौत हुई है। आपको ये भी बता दें कि घर की सबसे बड़ी लड़की निशा घर का गेहूं पिसवाने के लिए गांव की चक्की पर गई, तभी बिजली की आटा चक्की के पट्टे में उसका दुपट्टा फंस गया और फंदा बन गया तथा उसके बाद उसके बाल भी चक्की में फंस गए। इसके बाद निशा जोर से चिल्लाई। जब तक आसपास के लोग वहां पहुंच पाते तब तक चक्की को बंद करते समय निशा की हालत गंभीर हो चुकी थी। इसके बाद उसकी सांसें नहीं चली।
वहीं गोहद में बुधवार से जारी तेज बारिश के चलते क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बैसली जलाशय खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पुराना पुल डूब चुका है। शुक्रवार को नए पुल से प्रशासन ने भारी वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया है। करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा नया सिविल अस्पताल भवन 7 से 8 फुट डूब चुका है। आपको बता दें कि नया सिविल अस्पताल बिल्डिंग से मजदूरों को प्रशासन ने मशक्कत के बाद सुबह निकाला गया। अडोरी खनेता मार्ग पर बना रेलवे का पुल पर पानी अधिक होने से दोनों तरफ से आवागमन बंद हो गया है। खीरिया जल्लू है, अपना चितौड़ा है, एचआई पपरौली है, आलोरी है, दूरीपुरा है, इसमें जल ज़्यादा बड़ा है। कुंवरपुर है जी, अपना जियाजीपुर बोलते हैं, उसमें कल भी हमने व्यवस्था करी खाने आने की। गोहद में जो है हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कल वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब, कलेक्टर साहब भी कल लगातार भ्रमण किए हैं। अधिकतर जो है एसडीएम साहब ने बताया 30% गाँव में जो है बाढ़ की स्थिति है और ये काफ़ी विकट है, क्योंकि जो है 1990 के बाद सभी लोग बता रहे हैं कि 90 का 34 साल के बाद ऐसी बाढ़ यहाँ पे देखने को मिली है। और ये जो गोहद क्षेत्र में बैसली डैम से जो डाउन स्ट्रीम है उसमें धमसा, खितौली और आगे महगांव तक के गाँव हैं। क्योंकि पानी का डिस्चार्ज काफ़ी तेज है और काफ़ी ज़्यादा है और रात में 2 बजे तक ये बढ़ रहा था, उसके बाद से कम होना चालू हुआ है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा पानी उतरना चालू होगा। मेरी सभी गांव वासियों से हम लोग गए भी हैं, धमसा और खितौली में गए भी हैं। वहाँ पर बताया गया है, लोगों को ऊंचाई पर शिफ्ट भी किया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके विरोध करने पर घर में घुसकर दबंगों ने पति पत्नी को जमकर पीटना शुरू कर दिया और लाठी डंडों से उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। दबंगों के हमले से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर मोहल्ले की ये पूरी घटना है। सर, घटना यही हुई, मेरे जो हस्बैंड है 10 बजे रात में जब आए शॉप से वापस घर के लिए, तो ये जो है कुछ लड़के हमारे घर के बाहर बदसलूकी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना फुल आवाज़ में। मेरे घर में छोटिया बच्ची है और ये जो है बच्चियों को दिक्कत हो रही थी सोने में, तो ये जो है आवाज़ सुनकर बाहर गए उनको समझाने के लिए। उनको समझाया कि बेटा जाके अपने दरवाजे पे करो, यहाँ मत कुछ करो, हमारी बेटियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं। ये लड़का पहले चला गया, वहाँ से 15-20 लड़के अचानक से आ गए। हम लोग गेट भी नहीं बंद कर पाए, बाहर ही बातें कर रहे थे। बस ये मारने लगा और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, बाल पकड़ के गिरा दिया। जब मैं कोशिश करने लगी अंदर घसीट के जाने के लिए, तो ये कपड़े मेरे खींचने लगे। कहीं क्या मेरे हस्बैंड को विरोध करने पर इन्होंने लोहे की रॉड से हमला किया सर पे। सर, हम 10 बजे अपना काम सारा निपटा के घर आए तो घर के बाहर बोलो लगा के उदयराज मिश्रा, उनके लड़के और उनके अन्य साथी और उनके रिश्तेदार सब दारू पी रहे थे। तो गाड़ी में फुल गाना लगा के गाली गलौज कर रहे थे। उस पर हम जब बाहर निकले मना करने के लिए, वो लोग गाली गलौज किए, भद्दी भद्दी गाली दी और मारने लगे। उसके बाद जब अपनी पत्नी को लेकर घर गेट के अंदर आए तो अंदर आके मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगे, बदसलूकी किए। उसके बाद हमारे रोकने पर वो लोग लोहे की राड से हमारे सर पे वार किया। उसके बाद हमारी पत्नी को भी बहुत कायदे से मारा, लातों घूसों डंडों से। उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर में चोट आई, हमारा सर फट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद फिर हम जब लोहे की राड से मारा तो हम लोग बेहोश हो गए। उठने के बाद जब हम 112 डायल किए होश आने पर तो पुलिस आई। उसके बाद कोतवाली गए, कोतवाली में मेरी कोई FIR नोट नहीं की गई, न लिखी गई, हमें वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरए न्यूज।